राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सर हम तो बहुत बढ़िया, आप बताइए। बेटा मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलो, तो हमारा क्या चल रहा था सर? जनरल एंट्री चल रहा है हमारा। सर जनरल एंट्री कितनी क्लास हो चुकी है? लगभग 7 क्लासेस हो चुकी हैं और ये आज 8th क्लास है। जनरल एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो आराम से कीजिए, ठीक है। तो सर जनरल एंट्री में आज क्या करवाने वाले हो? आज जनरल एंट्री में हम देखते हैं हम क्या करवाने वाले हैं। चलो हम टॉपिक्स पे आ जाते हैं, हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एक सर प्लीज। तो मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है, टिक कर रखा है मैंने कि क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या नहीं किया है। ये वाली पहली रो तो हमने कंप्लीट कर दी है। हाँ सर, रो कॉलम जो भी होता है हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड आउट, इस डिस्काउंट को उठा लें, डिस्काउंट को उठा लें, पूरे डिस्काउंट को उठा लेते हैं, पूरे डिस्काउंट को कॉम्बो को उठा लेते हैं। ट्रेड और कैश दोनों ही आ जाएंगे जी सर, इसको उठा लीजिए। चलो बेटा हम एक नई पेज पे चलते हैं और डिस्काउंट को उठा लेते हैं। न्यू पेज, उसका पेज नंबर याद रखना, पेज नंबर है 24, ठीक है। सर न्यू पेज पे आ गए और आप हमें डिस्काउंट करवाने वाले हो। डिस्काउंट को कीजिए बेटा अच्छे से करना। देखो, जो भी डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब अगर मैं हिंदी मतलब बोलूं तो उसको बोलते हैं छूट। मतलब किसी भी चीज में डिस्काउंट मतलब छूट देना। तो बेटा डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, आराम से करते हैं। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है सर, कौन कौन सा बेटा? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। हालांकि थोड़ा थोड़ा आपको पता भी चला होगा सर, ट्रेड डिस्काउंट वो जो ट्रेड के लिए दिया जाए और कैश डिस्काउंट वो जो कैश के लिए दिया जाए। हाँ आपने बताया बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता ट्रेड क्या होता है। और कैश का तो शायद पता होगा। हाँ कैश का पता है जी सर, कैश का तो पता है, रोकड़े का तो पता है। हम करने वाले हैं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। हम क्या करने वाले हैं? ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हम लेटर ऑन करेंगे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ओके सर। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, मैंने ये बनाया कि ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। जल्दी से आप ड्रॉ कर लीजिए अगर आपको ड्रॉ करना है तो। हाँ जी सर, अभी कर लेते हैं। हो गया? यस सर हो गया। चलो बेटा करते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट होता है क्या? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट तो सुन बेटा। जो भी ट्रेड डिस्काउंट है, जो भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, जो भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? सबसे पहले ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं ट्रेड डिस्काउंट को, तो बोलते हैं व्यापारिक छूट। मतलब सर व्यापार को बढ़ाने के लिए। ट्रेड का मतलब क्या होता है? मैंने कहा ना डीलिंग आइटम, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ट्रेड डिस्काउंट सर एक ऐसा डिस्काउंट जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ करे, जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ करे, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। सर कैसे, कौन से हमारा ग्रोथ करता है? ध्यान से देखो बेटा। और ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो सबको मिलता है, ऐसा नहीं स्पेसिफिक पर्सन को मिलता है। सर लाइक बेटा आप लोग देखते हो कि दिवाली पे, होली पे या फिर नए साल पे भी ऑफर आई हुई थी, 50% ऑफ, 50% ऑफ, 50% ऑफ, या फिर बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, या फिर 30% फ्लैट डिस्काउंट, 30% फ्लैट डिस्काउंट। इस तरह से ऑफर आते हैं जी सर। यही ट्रेड डिस्काउंट होता है। क्या करते हैं वो? कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आइए आइए 30% डिस्काउंट, आइए आइए 70% डिस्काउंट, आइए आइए 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। तो कस्टमर को क्या कहते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और जब भी इस तरह की कोई डिस्काउंट स्कीम आती है ना, इस तरह की कोई भी डिस्काउंट स्कीम आती है, तो ज्यादा से ज्यादा बायर, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर क्या नाम है, प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो जो भी सेलर पार्टी होते हैं ना, उसकी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल होती है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल होती है, ज्यादा से ज्यादा, है ना। हाँ सर, डिस्काउंट दे रखा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग बाय करने आएंगे और ज्यादा से ज्यादा उसकी क्वांटिटी सेल होगी। ज्यादा से ज्यादा उसकी क्वांटिटी सेल होगी तो क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ प्राइस से, तो क्या होगी सर? हमारी जो टोटल सेल वैल्यू है वो बढ़ेगी, और टोटल सेल वैल्यू बढ़ती है तो बिजनेस ग्रोथ करता है। ये होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट के कॉमन पॉइंट्स को अगर बाहर निकालूं तो बताना क्या ट्रेड डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट है सर? ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज गिवन टू द कस्टमर बाय द वे ऑफ चिल्लाना। बाय द वे ऑफ चिल्लाना सर, ऐसे कैसे? आपने चिल्लाना कैसे बेटा? चिल्ला के तो देते हैं 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 50%, 60% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट फ्लैट। ठीक है, ये किसको मिलता है सर? ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर टू एवरीवन।
क्या ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर टू एवरीवन टू इंक्रीज टू इनहांस द सेल क्वांटिटी, टू इनहांस द ट्रेड, टू इनहांस द बिजनेस, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो भी डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट से क्या होता है सर, क्वांटिटी ऑफ सेल तो बढ़ती है और प्राइस में थोड़ी सी रिडक्शन हो जाती है, मतलब प्राइस में थोड़ा सा कमती कर देते हैं, क्योंकि प्राइस को ही तो हमें, प्राइस में ही तो हमें डिस्काउंट देना है। जी सर, तो सर ट्रेड डिस्काउंट तो ऐसा कुछ खास नहीं था। अरे आप करोगे ना क्वेश्चन तो आप कहोगे सर ये कुछ नहीं, बच्चों वाला खेल है। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले सर ट्रेड डिस्काउंट ऑफर टू एवरीवन, मतलब ऐसा नहीं है अगर किसी व्यक्ति ने लगा रखा है ट्रेड डिस्काउंट कर रखा 50% ऑफ, तो बेटा मैं चला जाऊं, चाहे आप चले जाओ, चाहे मेरे माता पिता चले जाओ, चाहे आपके माता पिता चले जाए, आपका फ्रेंड सर्कल चलाए, कोई भी जाए, उसको 50% ट्रेड डिस्काउंट तो मिलना है। ठीक है, ओके सर, ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है सर, ऑफर टू एवरीवन, दिस डिस्काउंट इज ऑफर, दिस डिस्काउंट इज ऑफर। इसी तरह से नोट्स बना लेना, मैं तो सोचा था कि लाइन बना, इसी तरह नोट्स बना लेना पॉइंट डाल के। दिस डिस्काउंट इज ऑफर टू इनहांस द सेल, इनहांस द सेल। सेल कैसे बढ़ती है बेटा? यहाँ पे नॉर्मली सेल क्वांटिटी बढ़ती है, क्वांटिटी बताऊंगा मैं कैसे। टू इनहांस, इनहांस का मतलब बेटा इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना, टू इनहांस द सेल। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इसको पॉइंट डाल दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसी तरह से लिख दो, मैं दोबारा से डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, यही नोट्स बन जाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट नेवर शो, नेवर शो इन द बुक ऑफ अकाउंट। बस एवरीवन, और ये तीनों चीजें लिख लीजिए बेटा, और एक बार आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। जी सर, लिखते हैं, हो गया? 30 सेकंड तो दे दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सर? सभी को मिलता है ट्रेड डिस्काउंट, और इसमें क्या होता है सर, क्वांटिटी बढ़ जाती है। और क्या होता है सर, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक ऑफ अकाउंट में नहीं आता। सर ये बुक ऑफ अकाउंट क्या है? अभी करवाते हैं, अभी करवाते हैं आपको बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है। ठीक है सर, करवाइए, पहले बता, हो गया? जी सर हो गया। ये आ गए हम यहाँ पे, और ये लिया हमने रेड पेन, और रेड पेन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, देखो बेटा, मैंने कहा नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मेरी सेल होती है इस तरह से, कैसे? मान लो मंथली सेल होती है मेरी, मंथली बता रहा हूँ, और प्राइस बता रहा हूँ कि मेरा पर यूनिट प्राइस क्या होता है, और मेरी सेल वैल्यू क्या होती है। मैं एक महीने का, पर्टिकुलर महीने का डाटा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि जनरली मेरी पर्टिकुलर मंथ में सर आपका बिजनेस क्या है। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है सर। कौन सी? वही विस्ला गारमेंट्स बेटा। ठीक है, ये मेरा बिजनेस है। तो हम क्या करते हैं, जनरली हम 100 सूट सेल करते हैं। ठीक है, ओके सर। सूट मतलब वो कोट पैंट बेटा। ठीक है, किस रेट से हम रेट जो भी देते हैं, हम देते हैं हम मान लो 5,000 रुपये का। कितने का? 5,000 रुपये का। तो ये कितना हो गया बेटा? 5 लाख रुपए। मेरी इस तरह से सेल होती है। बट मैं ऑफर लेके आया, ऑफर लेके आया मतलब मैं एक ट्रेड डिस्काउंट लेके आया। ट्रेड डिस्काउंट लो, सबको, सबके लिए हम, मैंने डिस्काउंट लेके आया, और मैंने डिस्काउंट में कर दिया 30% फ्लैट ऑफ, मतलब 30% डिस्काउंट दे दिया मैंने। जैसे मैंने 30% डिस्काउंट दे दिया तो मेरा प्राइस कितना हो जाएगा सर? आपका प्राइस हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30% डिस्काउंट दे दिया तो ये आ जाएगा 3,500 रुपये। जैसे ही मैंने डिस्काउंट दिया, यहां से मेरी क्वांटिटी एकदम से इंक्रीज होगी, और यहां पर होगा बेटा मेरा 400। कितना हो गया? 400। तो मैंने कहा 400 मल्टीप्लाई बाय 3,500 रुपये, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? 14 लाख। कितना हो गया? 14 लाख। क्या हो गया? 14 लाख। देखो यहाँ पे, देखिए आप, यहाँ पे मेरी, मैंने क्या कर रखा है, सेल क्वांटिटी को बढ़ाता है। देखो मेरी सेल वैल्यू तो बढ़ी, आई नो वेरी वेल, लेकिन इसका कहाँ से फर्क आया सर? क्वांटिटी से फर्क आया। तो मैंने यही कहा था कि सेल के अंदर, ट्रेड डिस्काउंट के अंदर क्या होता है, सेल वैल्यू तो बढ़ती ही बढ़ती है, ठीक है,
मतलब ये तो बढ़ती बढ़ती है, हमारा यहाँ पर फोकस होता है कि अगर आप ट्रेड डिस्काउंट देते हो उससे आपके नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा सोल्ड होती है। तो मतलब जनरली सर, मतलब आज हमें समझ में आ रहा है ट्रेड डिस्काउंट क्यों मिलता है नए साल पे, न्यू ईयर पे या दिवाली पे क्यों मिलता है बताना। सर जो भी क्या नाम सेलर है वो अपना ओल्ड स्टॉक निकाल देता है। हाँ वेरी गुड। वो अपना पुराना स्टॉक बाहर निकाल देता है, क्यों? क्योंकि उसको डर रहता है कहीं उनको वो डैमेज ना हो जाए। ठीक है, लाइक जैसे छोटे छोटे रैट्स हैं, चूहे हैं, माउसेज हैं, तो उनको कट कर दे तो उनका पूरा पूरा पीस खराब हो जाएगा। और दूसरा, जितना पुराना स्टॉक होता रहेगा, मतलब सर मॉडर्न जमाना है तो बार बार चेंज होता रहता है सर, काफी सारा चेंज आता है, ड्रेसिंग सेंस में चेंज आता है, शूज में चेंज आता है, रहने के स्टाइल में चेंज आता है। तो जब जो स्टाइल चेंज होता है तो पुरानी चीजों को लोग क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पुरानी चीजों को त्यागने से पहले निकालने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, कम प्रॉफिट हो जाए लेकिन गुड्स को बाहर फेंक दो, मतलब बाहर निकाल दो, सेल आउट कर दो। ठीक है, अदरवाइज जितना क्या खरीदा था उतने का लॉस हो जाएगा। मतलब एक शूट मैंने लेट अस सपोज कि मैंने 2000 रुपये का खरीदा था, भाई ये अगर मेरा वेस्ट हो गया, मतलब अगर रेट्स ने या फिर किसी तरह से डैमेज हो गया तो मेरे को 2000 रुपये का नुकसान हो गया। तो ऐसा करो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 5000 को बेचने की, इसको अगर आप 3000 में भी सेल कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1000 रुपये का तो मार्जिन फिर भी मिल रहा है मुझे। हाँ जी, ऐसा करते हैं। और कई बार तो कोस्ट टू कोस्ट निकाल देते हैं, 2000 का 2000 में निकाल दो। ठीक है, फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी मत होने दो। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो इसलिए दिया था ट्रेड डिस्काउंट। तो पता चला जी सर, ट्रेड डिस्काउंट का पता चल गया हमें। तो लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। यही कहता है कि सेल क्वांटिटी बढ़ती है, मैंने वहां भी लिखा था कि सेल की क्वांटिटी में ये जोड़ देता है। हाँ जी सर, सेल क्वांटिटी नॉर्मल है, ये बढ़ती भी है। यस बेटा, आगे ये लीजिए। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी सर, क्वेश्चन करा दीजिए, लिख लो जल्दी से। यहाँ मैंने डिस्काउंट दे दिया, मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट ऑफर। कौन सा डिस्काउंट बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी सर, हो गया है, हो गया। चले आगे? जी सर चलिए आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन करने में आप कहोगे सर क्या चल रहा है, हाँ, ऐसा कहेंगे सर, बिल्कुल। ये देखो मैंने लिख दिया परचेज, परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 1,00,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट। बेटा ट्रेड डिस्काउंट, आगे से मैं इसको टीडी लिखूंगा, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, समझ जाना, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10%। जनरलाइज करो बेटा। सबसे पहले आपको अमाउंट से, बेटा ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ अमाउंट से खेलता है। ट्रेड डिस्काउंट हो या कैश डिस्काउंट हो, ये अमाउंट से ही खेलता है, क्योंकि डिस्काउंट है तो अमाउंट में खेला जाएगा। एंट्री आपको आती है, पहले एंट्री पास कर लो। सर सिंपल सी बात, आप इसको भूल जाओ बेटा, आप यहां से यहां तक की एंट्री बता दो बस, डिस्काउंट को भूल जाओ। ट्रेड डिस्काउंट, एक बार डिस्काउंट को इग्नोर मार दो, सिंपल सी बात है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 1,00,000, सर परचेज गुड्स फ्रॉम राम 1,00,000 है सर, कुछ भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है सर, कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू कुछ भी नहीं है, और ओनली नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन है, तो हम इसको उधार में मानेंगे और एंट्री कर देंगे इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ऐसे ही करेंगे ना। हाँ जी सर। अब देखो, अब आपको अमाउंट डालना है। यस सर, देखो बेटा कितने का अमाउंट था, 1,00,000 रुपए का, उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया, ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, 10% है सर, 10% हो गया 10,000 रुपीज, तो कितना आ गया सर, 90,000 आ गया। कुछ नहीं करना बेटा, 90,000 से एंट्री कर देंगे। ये लो, कह रहा था कुछ भी नहीं है, कैश होता तो क्या दिक्कत वाली बात थी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना आया था, 90,000। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके एंट्री डालनी है। एंट्री डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट वही वाली जो आप पुरानी करते आते आ रही हो है। तो चलो नेक्स्ट ना। अरे सर ये तो बिल्कुल आसान है, मैं कह तो रहा था चुन्नू मुन्नू टॉपिक भी है काफी सारे। देखो सेल, देखो सेल गुड्स, सेल गुड्स टू महक फॉर कैश रुपीज, फॉर कैश रुपीज
2 लाख एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%। ठीक है, मतलब महक को मैंने 2 लाख रुपए का कैश में माल सेल कर दिया और उस 2 लाख पे मैंने इसको 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। जल्दी से एंट्री पास कीजिए बेटा। सर कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बताना। सर सेल फॉर कैश महक भी है और कैश भी है, तो हम कैश को प्रेफरेंस देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है सेल करने से टू सेल अकाउंट। हाँ वेरी गुड। और सर 2 लाख था और 2 लाख में से हम क्या कर देंगे, 20% डिस्काउंट है तो 20% आ जाएगा 40,000 रुपये। आता होगा ना 20% डिस्काउंट निकालना? हाँ सर नहीं आता, लो निकाल दिखाता हूँ। यहाँ लिखिए बेटा 2 लाख जो भी है उसमें से जितना भी डिस्काउंट दे रखा है, जैसे 20%, तो 20/100 जीरो से जीरो गई तो 2 दूनी 4, इस तरह से 40,000 आ गया। तो ये तो डिस्काउंट है। ठीक है, वैल्यू कितनी थी सर? वैल्यू थी 2 लाख, वैल्यू थी 2 लाख, तो 2 लाख में से 40,000 घटा दो। ठीक है बेटे, हम कर रहे हैं दूसरी थर्ड या फोर्थ क्लास के फॉर्मूले, या फिर फिफ्थ के होंगे। कितना हो गया? 1,60,000। इस तरह से निकालते हैं, 1,60,000 आ गया। तो कितनी छोटी छोटी बातें करा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, कई बच्चों को नहीं पता होता, कई बच्चों का गणित बड़ा ही खराब होता है, इसलिए मैंने बता दिया कि जितना भी है। ऐसे मैंने इसमें किया था 1 लाख का 10%, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 तो 10,000 आ गया। टोटल वैल्यू में से 10,000 घटा दिया तो मेरे पास नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट आ गया, मतलब ट्रेड डिस्काउंट घटने के बाद की वैल्यू। तो बताओ क्या कोई दिक्कत है? जी नहीं सर, जी नहीं सर। तो क्या मैं आपको अगला एक केस दे दूं? केस दे दूं सर, क्या दिक्कत वाली बात है? पहले आप लिखो आराम से, या फिर छोटी सी एक चीज और करा दूं मैं। एक चीज और आपको बता, एक और कराए तो ये लिए। पहले मैं आपको देता हूँ फिर मैं करता हूँ, पहले मैं आपको देता हूँ फिर मैं करता हूँ। केस नहीं है वैसे ही है, क्योंकि केस तो मैं आपको दूंगा ना। जी सर लीजिए, इसमें है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। ठीक है, एक बात और जानिए बेटा, एक बात और जानिए, मैं ऊपर चलता हूँ। सर ये जो भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहाँ दिया जाता है बेटा? ये एमआरपी पे दिया जाता है। ठीक है, एमआरपी पे, या फिर इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। लिस्ट प्राइस क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है बेटा? एक एमआरपी ही होता है। क्या होता है? एमआरपी ही होता है। क्या? एमआरपी ही होता है। जी सर, ओके। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा एमआरपी या फिर लिस्ट प्राइस, हालांकि आपको लिस्ट प्राइस दिखने को मिलेगा हर जगह की लिस्ट प्राइस पे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट जो भी मैं कहता हूँ 10%, 20%, 50%, 30%, ये किस पे घटता है सर? ये एमआरपी पे घटता है, दैट इज लिस्ट प्राइस पे। ये ध्यान रखना बस। देखो बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम रेनो of list price rupees 2 lakh and trade discount 10%। आगे लिखिए, रिटर्न गुड्स, सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। गुड्स टू रेनो ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000, पेमेंट मेड टू रेनो, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ऑफ हिज नहीं सर, ऑफ हर अकाउंट। ठीक है, उसको पूरी पूरी हमने पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो कीजिए बेटा, आपके पास पूरे पूरे 2 मिनट है, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है पूरा हिसाब करना, याद कीजिए मैंने आपको करवा चुका हूं। जी सर याद है। जल्दी जल्दी कीजिए। पहली तो सबकी होगी होगी। जी सर। सर दिक्कत ही अगली में आती है। अच्छा, आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सर वैसे ये लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस जैसे बेटा मैं क्या बताऊँ, बेसिक प्राइस जो भी जनरल प्राइस होता है किसी भी कमोडिटी का। हो गया? जी सर हो गया, आप करा दो। चलो आप कराते हैं, आराम से देखना कैसे कराएंगे। पहली एंट्री सबकी ठीक है। सॉल्यूशन, परचेज गुड्स फ्रॉम रेनू, नाम ही है और कुछ नहीं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रेनू। कितना बेटा? 2 लाख का, 2 लाख का 10% हो गया सर 20,000 रुपये, तो 2 लाख में से 20,000 घटा देंगे तो 1,80,000 रुपये। बेटा ये सबको आता होगा, ठीक है, ये जनरल गणित सबको आता होगा। एक बार लास्ट टाइम करवा रहा हूँ कैसे निकाला मैंने। बेटा देखो, मैंने 2 लाख लिया, 2 लाख का 10% ऐसे निकलता है बेटा, तो 20,000 आ गया डिस्काउंट बेटा, 0 से 0 गई, एक और एक, ठीक है। 20,000 क्या होगा सर? डिस्काउंट आ गया। तो हमें तो वैल्यू चाहिए होती है, हमें क्या चाहिए होती है सर? वैल्यू। बेटा ध्यान सुनना, चलो मैं एक और आपको बताता हूँ। ये होता है टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू में से डिस्काउंट घटा देंगे। सर डिस्काउंट कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या आता है सर? अमाउंट आता है। ध्यान रखना, जो भी अमाउंट हमें यूज करना है ये वाला अमाउंट, ठीक है। तो सर हमें टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 2 लाख। डिस्काउंट कितना है सर? 20,000। तो अमाउंट कितना आ गया सर? अमाउंट आ गया 1,80,000 रुपये। सर टोटल वैल्यू बोले तो दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ लिस्ट प्राइस। हाँ जी, तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट के अंदर क्या लिस्ट प्राइस से कभी एंट्री होगी सर? लिस्ट प्राइस से एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी अमाउंट से। अमाउंट कैसे निकलता है? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको याद करना बताया कि क्या कभी भी ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस से एंट्री नहीं होगी, अमाउंट से एंट्री होगी। और अमाउंट कैसे निकाला जाएगा सर? ट्रेड डिस्काउंट मतलब लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये वैसे मैंने बता दिया ताकि बच्चों को याद रहे, बल्कि आपको एग्जाम में ये कुछ नहीं करके आना, ऐसा कुछ करके नहीं आना, आपको डायरेक्टली एंट्री पास करनी है, करेक्ट आपकी एंट्री, ठीक है जी सर। आगे चलिए, आगे क्या रखा है? छोटा कर लो पेज को, आपको दिख रहा है? हाँ जी सर हमें दिख रहा है। पहली एंट्री होगी बेटा, दूसरी एंट्री बताओ, सेकंड एंट्री बताओ बेटा। क्या क्या रखा है? रिटर्न गुड्स टू रेनू। पहले बताओ कौन सा रिटर्न है? रिटर्न गुड्स टू, टू का मतलब परचेज रिटर्न, और दूसरा ऊपर कह भी रखा है रेनू से खरीदा है तो रेनू को हम वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। तो पहले एंट्री डाल दें सर, परचेज रिटर्न दिया है किसको सर? रेनू को, और रेनू से मैंने उधारी माल खरीदा था ऊपर भी, तो उधार में ही रिटर्न हुई होगी सर। तो यहाँ जैसे परचेज रिटर्न सेल का भाई है, तो सेल के साथ बनती है, तो यहाँ जाएगा रेनू डेबिट, रेनू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ध्यान रखना बेटा, एंट्री तो आई होप सो सबकी ठीक रही होगी, एंट्री सबकी ठीक रही होगी। अमाउंट बेटा ये क्या है? लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000। क्या मैं 10,000 लिख दूं सर? 10,000 गलती से मत लिख देना, अभी अभी आपने बताया है कि लिस्ट प्राइस से नहीं, ट्रेड डिस्काउंट क्या नाम अमाउंट से एंट्री बनती है। मेरी बात को ध्यान सुनना सर, जब आपने खरीदा था, जब मैंने खरीदा था तो 2 लाख का माल 1,80,000 में खरीदा था, ठीक है सर। और सर अब मैं वापस कर रहा हूँ 10,000 का एमआरपी वाला, एमआरपी मतलब लिस्ट प्राइस वाला माल, जब मैं 10,000 का लिस्ट प्राइस वाला माल उसको रिटर्न कर रहा हूँ, तो क्या वो मेरे को 10,000 वापस दे देगी सर? कभी भी नहीं देगी, उसके ऊपर भी तो डिस्काउंट। इस तरह से सर ऐसे तो आपका धंधा अच्छा चल रहा है, आप ऐसे करो 2 लाख का माल 1,80,000 में खरीदो, और फिर 2 लाख का माल उसको रिटर्न कर दो 2 लाख में, 20,000 का तो वैसे ही फायदा हो जाएगा। तो सामने वाला पागल नहीं है, 2 लाख पर 10% डिस्काउंट देकर आपने उसको पैसे दिए थे, तो जब वापस रिटर्न कर रहे हो तो वो भी आपको जो भी रिटर्न करेगी, जो भी अमाउंट ये देगी या फिर जिस तरह से रिटर्न होगी, तो उसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। समझ में आया नहीं आया? जी सर याद है, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। तो यहाँ से कितनी होगी सर? 10,000, क्योंकि लिस्ट प्राइस था, इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना? 10%, दैट इज 1,000 रुपीज। तो एंट्री कितने से आ जाएगी? 9,000 से। दूसरा तरीका जो आप बचपन में सीख के आए हो, सबसे अच्छा तरीका लो, मैंने कहा 1,80,000 रुपए पे किए मैंने जब लिस्ट प्राइस था 2 लाख रुपए, लेकिन जब लिस्ट प्राइस 10,000 होगा तो मुझे कितने पे करने हैं? कितने पे करने निकालना एक बार, इतना ही है वैसे, 1,80,000 डिवाइड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 10,000, लो बेटा 9,000 ही आ रहा है। ये करके आते थे आप, ठीक है। ये सेम होता है, ये यूनिटरी मेथड होता है, सेम होता है सब कुछ, ठीक है। हाँ जी सर, ओके सर, मजा आ गया। तो यहाँ भी 9,000 आ जाएगा और यहाँ भी 9,000 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अब नीचे वाली एंट्री आपने गड़बड़ कर दी होगी यहाँ 10,000 से एंट्री करके, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए आया या नहीं समझ आया। जी सर समझ आ गया। आप अगली एंट्री कराइए बेटा, सर अगली एंट्री कराइए, अभी कराता हूँ बेटा, रुकिए। तो थर्ड एंट्री क्या है?
थर्ड बताइए, आप बताइए क्या रखा है, पेमेंट मेड टू रेनू इन फुल सेटलमेंट, उसका हिसाब ही क्लियर कर दिया। देखो भाई रेनू कितने की, सर रेनू को डेटर बोलेंगे क्रेडिटर बोलेंगे, सर रेनू से माल खरीदा है, रेनू को पैसे देने हैं, तो ये बोलते होता है क्रेडिटर। ठीक है, रेनू क्या है, क्रेडिटर। लो ये क्या है, क्रेडिटर, ये क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब पैसे देने हैं जी सर। और अब आते हैं सर लास्ट पे पेमेंट। तो सर रेनू को पे कितना करना था, सर पे करना था इसको 1,80,000 रुपए। ठीक है, इसको रिटर्न कितने का कर दिया सर, 9,000 रुपए का। तो ये पैसे देंगे नहीं सर, तो इसको नेट ऑफ कितने पैसे देने, 1,71,000 रुपए। तो इससे ये एंट्री पास होनी थी। आप लोगों ने क्या कर रखा है देखते हैं, आप लोग ठीक है गलत है, ठीक है आप लोग चेक कर लेना। तो मैंने पेमेंट किया है रेनू को, तो रेनू डेबिट टू कैश अकाउंट, कुछ नहीं क्या रखा तो कैश ही दिया होगा जी सर। 1,71,000, 1,71,000। लो बेटा ये हो गई हमारी एंट्री सारी सारी। अब हम केस देने के लिए तैयार हैं। अब आपको हमने ट्रेड डिस्काउंट कंप्लीट करवा दिया है। ये इसके बाद कौन सा डिस्काउंट करवाओगे, कैश डिस्काउंट। जल्दी से करो, कैश डिस्काउंट पे आता है, कैश डिस्काउंट पे और भी ज्यादा मजा आएगा। हो गया जी सर। चलिए चलिए चलिए, केस नंबर कौन सा चल रहा है, 24 पे जाता हूँ। 24 ही बता सकता है केस नंबर कौन सा चल रहा है। 19 19 20 चल रहा है बेटा। ये केस नंबर 20। परचेज गुड्स ₹10,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, आगे लिखिए, सेल गुड्स टू नेहा रुपीज, सेल गुड्स टू नेहा, लिस्ट प्राइस ₹50,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%। नंबर थर्ड, रिटर्न गुड्स बाय नेहा of list price ₹10,000। ठीक है, नंबर 4, रिसीव कैश फ्रॉम नेहा इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट। जल्दी से जनरलाइज कीजिए बेटा इसको। ठीक है, आप लोगों के पास 2 मिनट है, जल्दी से जनरलाइज कीजिए आप इनको, और कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बेटा। इसके बाद हम कैश डिस्काउंट पे आते हैं, इसके बाद हम कैश डिस्काउंट पर आएंगे। ओके जी सर, आप जाया मत करो, नीचे बैठ जाएगा। ओके मैं बैठ जाता हूँ, आप हमें दिखते रहोगे सर। ओके बेटा, और घर परिवार में कैसे हैं सभी, सब अच्छे हैं, वेरी गुड बेटा, मेहनत करते रहिए। ठीक है जी सर। इसमें यहाँ बैठ के पढ़ा सकता हूँ लोगों को, बताएं। हाँ जी सर, हमें पता है। मुझे कल पता चला सर, कल क्या पता चला, एक मतलब एक बच्चे ने कहा मुझे कि सर आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। अरे मैं सोचता था मेरी आवाज़ जैसी, मतलब मेरी आवाज़ बड़ी ही खराब है, इसलिए मैं गाने वगैरह नहीं गाता हूँ। सर गाने आप नहीं गाते, सर हमारे कानों में आपने डरावनी आवाज़ गा गा के हमें परेशान कर रखा, और आप कह रहे हो गाने नहीं गाते।
मैं हूँ गाँव का टीचर बेटा, ढंग से पढ़ना, ऐसी ऐसी बातें आपको बता दूंगा। और वैसे आपकी परवरिश मैडम, मैं दिल्ली रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली से फिर हम हरियाणा आ गए, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। हरियाणा में ही जरूरत थी सर आपकी। तो दिल्ली वाले कह रहे हो नहीं सर यहाँ पे भी, बेटा वहाँ पे भी था मैं, ठीक है, और थोड़े दिन यहाँ रह लेते हैं। हाँ जी सर, दूसरे स्टेट को नहीं संभालोगे क्या? हाँ हाँ आएंगे, जरूर आएंगे, हर स्टेट में आएंगे, डोंट वरी। हो गया जी सर, हो गया। बातों ही बातों में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया, और मुझे पक्का पता है इस बार आप सभी का ये क्वेश्चन ठीक होगा। वैसे मेरा मन है कि मैं बोलूं, मैं वर्बली बोल दूं और आप लोग चेक कर ले, ठीक है, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसका छोटा कर लेता हूँ, ये लो। अरे सर बहुत छोटा हो गया, इसके बाद केस होगा भी नहीं यहाँ पर। केस हो गया कंप्लीट। सॉल्यूशन नंबर 1 कह रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स टू बी 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। कुछ भी नहीं कह रखा तो कैश में ही परचेज किया होगा, तो एंट्री तो सेम डाल दो सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और बेटा डिस्काउंट को लेस कर दो, 10,000 में से 10% गया, 9,000 से एंट्री बन जाएगी, सिंपल। है किसी को दिक्कत? जी नहीं, सबकी ठीक होनी चाहिए। दूसरी यहाँ कर देता हूँ मैं, सेकंड एंट्री यहाँ कर देता हूँ। क्या है? सेल गुड्स टू नेहा। सर कुछ नेहा नेहा ओनली नाम दे रखा है, कुछ भी आगे नहीं है, तो हमने क्रेडिट में ही सेल किया होगा। तो सर नेहा को क्रेडिट में सेल किया है। जब आप उधार में सेल करते हो तब बनते हैं डेटर, तो नेहा क्या है मेरी? डेटर। सर उधार में खरीदते हो तब क्या बनते हैं? क्रेडिटर। याद रखना, डेटर क्या होती है? हमारी एसेट, और क्रेडिटर क्या होती है? हमारी लायबिलिटी। और ये कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट तो आपने करवाया नहीं, आराम से, मैं भावनाओं में बह गया था बेटा, कोई बात नहीं। ये क्या होते हैं? एसेट क्या होती है? डेटर। और लायबिलिटी क्या होते हैं? क्रेडिटर्स। तो सेकंड एंट्री है सेल गुड्स टू नेहा, तो सर नेहा डेबिट टू सेल अकाउंट, नेहा डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना है सर? 50,000 का 20%, तो 50,000 का 20%, 50 दूनी 5 दूनी 10, मतलब 10,000 रुपीज, दैट इज 40,000 से एंट्री बन जाएगी बेटा। क्या किसी को कोई दिक्कत? जी नहीं। थर्ड एंट्री कीजिए बेटा। थर्ड एंट्री क्या रखा है? रिटर्न गुड्स बाय नेहा, रिटर्न गुड्स बाय नेहा, नेहा ने रिटर्न कर दिया। लिस्ट प्राइस बेटा, तो क्या हम 10,000 का माल 10,000 में ले लेंगे? नहीं सर, इस पर डिस्काउंट लेस करो। तो रिटर्न गुड्स है तो सेल रिटर्न हो जाएगी, तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेहा। सर कितना? नेहा रुपीज कितना सर? 10,000, 10,000 पे 20% डिस्काउंट हो जाएगा तो 8,000 आ जाएगा सर, क्योंकि सर लिस्ट प्राइस से एंट्री नहीं बनती, हमेशा एंट्री अमाउंट से बनती है। फोर्थ यहाँ कर देता हूँ बेटा मैं, आई क्या रखा है सर? ये कैसे निकाला बेटा? 10,000 में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दो, मतलब 20%, दैट इज 2,000 रुपीज, तो 8,000 से इसकी एंट्री बन जाएगी। आई क्या रखा? कैश रिसीव फ्रॉम नेहा, नेहा से हमने कैश रिसीव किया, तो बेटा नेहा से कितना रिसीव करना था सर? 40,000 रिसीव करना था जी सर। फिर जिसमें से 8,000 का नेहा ने रिटर्न कर दिया है, ठीक है सर। तो नेहा से अभी हमें टोटल 32,000 लेना है। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर, नेहा से लेना था 40,000 रुपये, क्योंकि 40,000 रुपये का सेल किया था सर। नेहा ने रिटर्न कर दिया 8,000 रुपये का सर, तो उसमें उसको लेस कर देंगे। तो नेट ऑफ नेहा से अब कितना लेना है? 32,000 रुपीज, और नेहा ने वो कैश के थ्रू दे भी दिया। तो कैसे एंट्री आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू नेहा, नेहा ने पैसा दे दिया, कितना? 32,000 रुपये। बात समझ में आई या नहीं है? हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं है? जिस रहा है जल्दी से लिखिए। चलो हम कैश डिस्काउंट की ओर बढ़ते हैं। हा 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 हा। ठीक है जी सर, हो गया है। तो नए पेज पे आते हैं, हम कराते हैं, नए पेज पे आते हैं। अब हम करवाते हैं क्या? कैश डिस्काउंट बेटा। डिस्काउंट आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है सर? डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है बेटा। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं सर? एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सर? ट्रेड डिस्काउंट होता है टू इनहांस द सेल क्वांटिटी, ये सेल की क्वांटिटी को बढ़ाता है। और सर ये कभी बुक ऑफ अकाउंट में शो नहीं होता। जो वर्ड मैंने लिखा था नेवर शो इन द बुक ऑफ अकाउंट, नेवर शो इन द बुक ऑफ अकाउंट, उसका मतलब यही है कि ट्रेड डिस्काउंट दैट इज, देखो ये रहा, दिखा देता हूँ मैंने लिखा था नहीं नेवर शो इन द बुक ऑफ अकाउंट, ये रहा। क्या आता है? नेवर शो इन द बुक ऑफ अकाउंट, की बुक ऑफ अकाउंट में नहीं आता है। तो इसका मतलब यही है, देखो मैं कहता हूँ 1 लाख का सेल किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट, और 10% कितना हो गया? 10,000। क्या मैं 10,000 को बुक ऑफ अकाउंट में दिखाता हूँ, मतलब जनरल एंट्री करते समय दिखाता हूँ? सर नहीं दिखाते, यही बात है बेटा। जी सर, अब समझ में आ गया। अब आ जाओ नए पेज पे।
तो यहाँ मैं अब कराने वाला हूँ आप लोगों को कैश डिस्काउंट। क्या कराने वाला हूँ? कैश डिस्काउंट। सर ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? चलो मैं एक बार आपको इसकी कहानी बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो सर कुछ समय पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सब सच बता देता हूँ, ठीक है? हाँ सर, आप सच ही बताते हो। एक्चुअली मेरा है ना, वो क्या कहते हैं सर, मुझे देखने वाले आए थे और लगभग फाइनल हो ही गई थी और मुझे बोला गया था कि उनको आप शॉपिंग करवा लाइए। शॉपिंग करवानी होती है ना? हाँ जी सर, शॉपिंग करवानी होती है। तो हम चले गए शॉपिंग करवाने के लिए। लगभग डन ही थी। तो मैं शॉपिंग करवाने गया, तो मैं जैसे एक मॉल में गया और मॉल में मैंने उनको शॉपिंग करवाई। तो मॉल में जैसे शॉपिंग करवाई, उन्होंने 10,000 रुपीज का 10,000 रुपीज की शॉपिंग कर ली बेटा। 10,000 रुपीज की शॉपिंग कर ली, ठीक है? 10,000 रुपीज की शॉपिंग करने के बाद हम बिलिंग काउंटर पे गए। बिलिंग काउंटर पे गए मतलब कैश काउंटर पे गए, और कैश काउंटर पे हमने कैश देने के लिए हम गए। तो मैं जैसे ही उनको पेमेंट कर रहा था, जैसे ही मैं उनको पेमेंट कर रहा था, सर शादी होने वाली थी। मतलब बेटा अगर मैं ये कह दूं मेरी हो गई तो आप थोड़ा सा कहोगे सर जी मजाक कर रहे हो, तो मैंने इसलिए कहा होने वाली थी, ठीक है? वैसे मेरे को ये बोला था हो गई थी, ठीक है? तो मैं गया, 10,000 रुपीज में उसको पे करने वाला था। उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ मतलब 10,000 रुपीज आपने मेरे लगवा दिए, मैं 10,000 रुपीज की पेमेंट कर रहा हूँ। बोलिए ऐसे कैसे? इनका मतलब बोले 10,000 नहीं देने, इनको कम देने हैं। मैंने कहा कम देने हैं? हाँ, तो मैं कहा आप ही जाइए मोहतरमा जी और आप ही पेमेंट कीजिए। तो मैंने उनको पैसे दे दिए। तो बोली भैया कितने हुए पैसे? बोले मैडम 10,000 रुपीज। बोली मैं 10,000 नहीं दूंगी। बोली मैडम क्या बात है, ये 10,000 क्यों नहीं दोगे? बोले डिस्काउंट दो मुझे। बोले मैडम कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, बोली हमारे पास कोई डिस्काउंट नहीं है, हमने जितना डिस्काउंट देना था ना सर, मैडम ये आपका है ना, एक्चुअली सच बताऊं तो 15,000 रुपए का होता है। तो 15,000 पे हमने 5,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट रख रखा था, जो सब कस्टमर के लिए था वो आपको ही मिल गया। तो 15,000 रुपए का माल था, आपको 5,000 का ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो 10,000। बोली भैया ये तो मुझे पता है ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए होता है और सबको क्या नाम है मिलता है, ये मैंने पढ़ रखा है। मैंने भी बिस्ला क्लासेस ले रखी है और मैंने भी उनकी क्लासें पढ़ रखा है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। मैंने बोला अच्छा जी। तो बोली क्या आप क्या चाहते हैं मैडम? मेरे को 10,000 में से कुछ कम करना है, मतलब इन 10,000 में से मुझे कुछ कम पे करना है, मुझे 10,000 पे नहीं करना। बोली भैया मैं आपको कैश दे रही हूँ, आप कुछ तो डिस्काउंट करो। मैं क्या आपसे उधार माल खरीद के ले जा रही हूँ? भैया मैं आपको अभी नगद पैसे दूंगी, तो मुझे आप 10,000 का कुछ तो डिस्काउंट दीजिए। भैया भी बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। भैया बोले नहीं मैडम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बोलती भैया सोचो अगर मैं आपसे, सोचो मैं अगर आपसे, आप कहोगे सर मॉल वगैरह में उधार नहीं होता। बेटा ये प्राचीन काल की बात है, तब हो जाता था, ठीक है? तो वो बोला कि मैडम बोलती हूँ भैया अगर मैं आपको 10,000 अभी ना दूं और मैं कहूँ कि आपको 1 महीने बाद दूंगी, तो सोचिए भैया आपको कितना नुकसान हो रहा है। अभी आप अगर मुझसे पैसे लेते हो, आप उनको यूज कर पा रहे हो, और मैं महीने भर बाद दूंगी आपको, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, कैश की लिक्विडिटी इशू आ जाएगा आपके पास। तो भैया भी सोचते हैं हाँ बात तो ठीक करिए। तो भाई बार्गेनिंग करके कुछ ना कुछ करके उन्होंने क्या किया, उन 10,000 को उन्होंने 9,000 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब देने थे 10,000 रुपीज, सुबह से शाम हो गई, उन्होंने दिए 9,000 रुपीज। तो बेटा हमने 1,000 रुपये नहीं दिए, और ये हमें क्या होता है, ये होता है हमारा कैश डिस्काउंट। क्या होता है? कैश डिस्काउंट। उन्होंने कहा कि मैं आपको अभी कैश दे रही हूँ 10,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये है, तो मैं अभी आपको पे कर देती हूँ, मुझे ये बताओ डिस्काउंट कितना दोगे? अभी रिसेंट इमीडिएट पेमेंट करती हूँ मैं आपको कैश, और बताइए मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ट्रेड तो मिल जाता है यार, ट्रेड डिस्काउंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो सबको मिलता है, चाहे आप उधार में खरीदो और चाहे आप नगद में खरीदो। मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने कैश की एंट्री भी डाली थी और मैंने क्रेडिट की एंट्री भी डाली थी। तो डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट सबको मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कैश डिस्काउंट कब मिलता है? कैश डिस्काउंट मिलता है जब आप कैश की पेमेंट करते हो। बात समझ आई नहीं आई? जी सर। तो यहाँ पर उन्होंने 1,000 रुपए का फायदा करवा दिया। तो ये क्या होता है? ये 1,000 रुपए का फायदा और नुकसान होता है। सर ये फायदा और नुकसान क्या होता है? बेटा ध्यान सुनो, क्या ये 1,000 का डिस्काउंट सबको मिला होगा? नहीं सर, सबको नहीं मिला होगा। ठीक है सर, आपको भी नहीं मिलता, अगर आप पेमेंट कर देते तो आपके भी 10,000 रुपीज जाते। सर उन्होंने, मोहतरमा जी ने आपके 1,000 रुपीज बचा दिए। तो ये क्या हुआ बेटा? ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता, लेकिन कैश डिस्काउंट बुक ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है। ये कहता है ओ माय गॉड नुकसान हो गया। कौन? मॉल वाला भैया कह रहा था, कह रहा ओ माय गॉड नुकसान हो गया।
और हम खुश थे, क्यों? हमें 1000 रुपये का फायदा हो गया। तो बेटा नुकसान क्या होता है सर? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सर इसके लिए 1000 रुपये मॉल वाले भैया के लिए, मतलब उस मॉल के लिए 1000 रुपीज नुकसान होगा और हमारे लिए 1000 रुपये का इनकम होगा। तो हम तो कर देंगे 1000 को क्रेडिट और वो भैया कर देंगे 1000 को डेबिट। क्यों सर? क्योंकि खाते बनाते होंगे ना। जी सर, ओके सर, बिल्कुल समझिए, आ गया। तो अगर आपको ये डायग्राम बनाना है, इसमें वैसे डायग्राम में कुछ है नहीं, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तो मैं एक बार नीचे करा देता हूँ, आपको लिखवा देता हूँ। पहले तो कैश डिस्काउंट होता क्या है, सिंपल बात, नो बकवास। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है? सबसे पहले लिखो, कैश डिस्काउंट इज गिवन, कैश डिस्काउंट इज गिवन टू रिसीव कैश ऑन क्विक बेसिस, ऑन क्विक बेसिस, मतलब जल्दी से जल्दी मुझे कैश मिल जाए। लेट अस सपोज मैंने किसी मिस्टर राम को किसी मिस्टर मोहन को मैंने माल सेल कर रखा था। क्या मैंने किसी मिस्टर मोहन को माल सेल कर रखा था? मुझे पता है मिस्टर मोहन है ना पैसे नहीं देता है, या तो देता नहीं है या फिर बहुत लंबे समय के बाद देता है, जैसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो मैं कहता हूँ यार देख 4-5 महीने में मेरे को नुकसान हो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे, तो मैं उससे पैसे लेने के लिए उसको मैं थोड़ा सा लालच देता हूँ। क्या कहता हूँ, मोहन भाई ये लीजिए, आप 10,000 रुपये का माल लीजिए। मोहन बोला ओके सर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा मोहन भाई अगर आज ही अगर आप पेमेंट करते हो, आज पेमेंट करते हो या 2 या 3 दिन में, उसको कुछ टाइम देता हूँ कि अगर आप 3 दिन के अंदर या फिर आज ही या अभी की अभी पेमेंट करते हो तो आपको 10,000 पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 9,500 रुपए पेमेंट करनी है। तो क्या वो भाग के देगा? यस सर। क्यों? क्योंकि उसका 500 रुपए का फायदा हो रहा है। तो सर आपने अपना नुकसान क्यों करवाया? आप भी तो 2-3 महीने बाद ले लेते, 500 रुपए का आपने नुकसान क्यों करा है? अरे बच्चों वो 9,500 जो मेरे पास आए हैं उनको मैं यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? ऑल मार्क खरीदूंगा और बेचूंगा। अगर वो मेरे पास 9,500 नहीं आते, लेट अस सपोज ना, तो मुझे क्या करना पड़ता? बाहर से लोन लेना पड़ता और उस लोन से मेरे को पेमेंट करनी पड़ती। तो सर आपको क्या करना पड़ता? मेरे को ब्याज पे करना होता है ना। तो इससे बढ़िया अच्छा है कि 9,500 ले लो, और 9,500 को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो जनरली आपको पैसे अच्छे मिल जाते हैं। अच्छे मतलब ये आपको 200-400 का नुकसान हो आपको पूरा हो जाता है। ठीक है, तो हमें डर लगता है कि ये व्यक्ति या तो कैश देगा नहीं, और देगा तो काफी लेट देगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे बढ़िया कि बेटा अभी क्विक में उससे पेमेंट ले लो। क्या है? अभी क्विक बेसिस पे उससे पेमेंट ले लो, मतलब इमीडिएट बेसिस पे उससे पेमेंट ले लो। तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है सर? ये लोभ है, मोह माया है। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सर? ट्रेड डिस्काउंट तो सर क्या नाम है, कबाड़ को बाहर फेंकना है। इस तरह से याद रखो सर, कबाड़ नहीं होता, अच्छे माल होता है। हाँ हाँ समझ गया बेटा आपकी भावना है। तो कैश डिस्काउंट इज ऑफर या फिर गिवन टू रिसीव द कैश ऑन क्विक बेसिस। ठीक है, आगे लिखिए, देयर आर, नीचे लिखता हूं, इट इज शो, इट इज ऑलवेज शोन इन द बुक ऑफ अकाउंट, इन द बुक ऑफ अकाउंट। ये हमेशा ही किताबों में दिखाया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट की तरह ये छुपा रुस्तम नहीं है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की तरह ये छुपा रुस्तम नहीं है, इसको दिखाया जाएगा। और कैश डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट जो है वो 2 टाइप्स का होता है बेटा। कौन सा? डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। बेटा ये ऑफर भी किया जाता है और जबरदस्ती भी लिया जाता है। जैसे कैसे सर? उन्होंने, मोहतरमा जी ने क्या किया था, मॉल वाले भैया से जबरदस्ती लिया था, या फिर मॉल वाले भैया को पहले ही पता है ये इंसान जल्दी से जल्दी पैसा नहीं देते, तो उनको पहले ही ऑफर कर देता है, मैडम 10,000 रुपये, या फिर सर 10,000 रुपये का जो भी सामान है आपको 9500 में मिल जाएगा, या 93 में मिल जाएगा, या 9700 में मिल जाएगा, इस तरह से। ठीक है, सामने वाला ऑफर भी कर सकता है और कस्टमर भी उससे ले सकता है कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। अब मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। सर क्या कैश डिस्काउंट का मतलब कैश में ही पेमेंट करना? अरे नहीं बेटा, कैश में करो, बैंक के थ्रू पेमेंट करो, गूगल पे करो, फोन पे करो, बेटा इसमें भी तो एक तरह से पेमेंट आ ही जाती है आपके पास। आया ना बेटा? आपको कैश दे रहा है तब भी आपके पेमेंट आ रही है, बैंक के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफर मार रहा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गूगल पे कर रहा है, फोन पे कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैश हो या बैंक के थ्रू पेमेंट हो, तब कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, कहीं आप सोचो यहाँ कैश डिस्काउंट है, फिर बैंक डिस्काउंट आएगा, फिर गूगल पे डिस्काउंट आएगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। यहीं पे आ जाते हैं सारी चीजें, कैश में हो, बैंक हो, गूगल पे हो, फोन पे हो,
पेटीएम करो या ईटीसी, कुछ भी करो यही आएगा सारी चीजें, ठीक है। यही इसका यही करेंगे, इसको सब टैकल यही करेंगे, हैंडल यही करेंगे। हो गया जी सर। अब मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा, जो भी डिस्काउंट अलाउ, मैंने कहा देखो बिस्ला गारमेंट्स किसी को 1 लाख रुपए का माल 95,000 रुपए में दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या हुआ सर, 5,000 रुपए का नुकसान हो गया एक तरह से। डिस्काउंट जो भी अलाउड होता है, हमने डिस्काउंट दिया किसी को तो हमारे पास कम पैसे आए, तो सर ये होगा हमारे लिए खर्चा, और खर्चा हमेशा डेबिट होता है। कौन सा अकाउंट कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और सर डिस्काउंट रिसीव मतलब मुझे किसी को 5 लाख रुपए पे करने थे, वो बोला सर 4,90,000 रुपए दे दीजिए, मैंने जल्दी से उसको पेमेंट कर दी, और मुझे क्या हो गया सर 10,000 रुपए का मुनाफा हो गया, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। बात समझ आई या नहीं आई? इनको बुक अकाउंट में शो करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया कि कौन सा डिस्काउंट कहाँ जाएगा। तो जल्दी से आप एक बार इसको लिख लीजिए बेटा, ठीक है। यही नोटिंग होगी, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब इसको मैं समझा देता हूं और आगे करवा देता हूं। मजा आ रहा है बेटा? हाँ जी सर, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो क्या आगे करें? आगे करें क्या मेरे बच्चों, ओहो मेरे बच्चों, ठीक है। अरे ये लो, पहले मैं करवाता हूँ फिर आपको देता हूँ, ठीक है। पहले मैं कराता हूँ, ये लीजिए बेटा, ये लिखिए। सर ये क्या आपने बना दिया है, लो दोबारा बनाए थे, इस तरह से बना रहा था, ठीक है। देखो बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम, एक चीज और लिखूंगा वहां पे, सर कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब कैश होता है, ये ध्यान रखना बेटा। कैश डिस्काउंट इज ऑफर टू रिसीव कैश ऑन क्विक बेसिस। अगर मैं कहूँ तो मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो मैं हिंदी में लिखूं तो कैश डिस्काउंट कैश के समय दिया जाता है, कैश डिस्काउंट कैश के समय दिया जाता है। मतलब या तो आप कैश पे कर रहे हो या कैश रिसीव कर रहे हो, मतलब ऐसे नहीं है कि ठीक है आप मेरे को कैश कभी भी दे देना, आप मैं आपको कैश डिस्काउंट इतना दे देता हूँ। हालांकि सर कैश डिस्काउंट तो कैश को क्विकली रिसीव करने के लिए होता है, हाँ। तो अगर कैश मिलेगा तभी कैश डिस्काउंट आएगा, कैश नहीं आ रहा है तो कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, ठीक है जी सर। मतलब सर क्रेडिट में एंट्री होगी तो क्या कैश डिस्काउंट आएगा, अरे कैसे आएगा। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है सर, कैश डिस्काउंट का मतलब कैश तो आना चाहिए सर, जब माता आएगी तभी तो बच्चा आएगा, हाँ जी सर। छोटा बच्चा माता के साथ रहता है, तो जो डिस्काउंट है छोटा बच्चा है, और ठीक है, और कैश जो सी माता है, तो जहां जहां माता जाएंगी वहां छोटा बच्चा जाएगा जी सर। ये छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, मम्मी मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा, मैं आपके साथ रहूंगा। मामा के जाएंगी मम्मी तो मामा के बच्चा जाएगा, बुआ के जाएंगे तो बुआ के जाएगा, ठीक है ठीक है। हालांकि पिताजी के साथ भी रहता है, लेकिन माता जी के साथ घनिष्ठ प्रेम होता है बच्चे का, ठीक है, उनके बिना रह ही नहीं पाता। परचेज गुड्स फ्रॉम फ्रॉम और कैश रुपीज 1 लाख, कैश लिख दिया मैंने, एंड कैश डिस्काउंट 10%। आगे से मैं कैश डिस्काउंट को सीडी लिखने वाला हूँ, ठीक है। आगे से मैं कैश डिस्काउंट को सीडी लिखने वाला हूँ। तो सर देखिए, आपने परचेज किया सर, बिस्ला गारमेंट्स ने इसको परचेज किया है, तो परचेज किया तो परचेज तो डेबिट हो जाएगा सर, परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना हो गया सर, सर 1 लाख रुपए का। सर लेस नहीं किया आपने डिस्काउंट, अरे बच्चों ट्रेड डिस्काउंट लेस होके आता है, कैश डिस्काउंट कभी भी लेस होके नहीं आता। ऊपर लिख रखा था कैश डिस्काउंट ऑलवेज शो इन द बुक ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पर लेस नहीं होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरा अमाउंट आएगा। टू कैश अकाउंट, हमने कितना कैश दिया, अब देखो कितना कैश दिया सर, 1 लाख रुपए देना था, आपको कैश डिस्काउंट मिल गया 10,000 रुपए, तो आपने नेट ऑफ कैश कितना पे किया, 90,000 रुपए। 1 लाख रुपए का माल मैंने 90,000 रुपए में खरीद लिया, कम पे गया, और डिस्काउंट कितना आ गया, क्यों, क्योंकि कैश डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट रिसीव, क्या आ गया, डिस्काउंट रिसीव, जो भी रिसीव करते हैं वो हमारी इनकम होती है, तो उसको करते हैं डिस्काउंट रिसीव 10,000 रुपीज। यही बात कह रखी है मैंने कि क्या ये हमेशा ऑलवेज शो होगा, ये मैंने शो कर दिया, शो कर दिया किसमें, बुक ऑफ अकाउंट है, बीओई का मतलब बुक ऑफ अकाउंट। बेटा क्या समझ में आया नहीं है जी सर। माल कितना खरीदा था, 1 लाख रुपए का, कैश कितना पे किया
90,000 रुपीज। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा आपको सर 10,000 रुपीज का। मैंने कहा कि मैंने पे किया, मैंने कम पे किया, कम पे किया तो मेरे को क्या होगा सर, मेरे को फायदा हुआ, और फायदा हमेशा क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। तो ये क्या डिस्काउंट रिसीव। बात समझ आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर आ गई। तो क्या मैं आगे चलूं? हाँ सर एक बार जल्दी से इसको लिख लेते हैं, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मास्टर जी मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए। वो पढ़ाई ही क्या जो टेंशन में और बोरियत के साथ पढ़ी जाए, पढ़ाई तो वो होती है जो मजे से और मनोरंजन के साथ पढ़ी जाए, ठीक है। हाँ, यहाँ पढ़ने नहीं, यहाँ हम आपके साथ बातें करने आते हैं, और बातें ही बातें में पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। जी सर बातें ही बातें में पढ़ाई हो जाती है। क्या चल रहा है सर? कुछ नहीं, आज सीरियल था, सीरियल में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दिखाया गया था, वो नहीं आता सीरियल, यहाँ यहाँ मैं घर घर के लिए, आज आपने यहाँ देखा कि ऐसे ऐसे हुआ, ओए आज यहाँ पर आपने देखा कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को कैसे हमने फिनिश किया, ठीक है, इस तरह से। हाँ सर चलो आगे चलो, आगे लिखिए बेटा। सेल, ये आप करोगे, सेल गुड्स फॉर कैश रुपीज 9 लाख एंड कैश डिस्काउंट 10%। मैं 10% इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इजीली होता है निकालना, ठीक है। यहाँ मेरे को परसेंटेज निकालना नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे 20 हो, 30 हो, या फिर 7.5 हो, या 3.33% हो, या आप निकाल लोगे, ठीक है। ओके सर, सेल गुड्स फॉर कैश। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ देखो सर ये कैश डिस्काउंट है। सबसे पहले तो कैश और डिस्काउंट क्या बुक ऑफ अकाउंट में दिखाया जाएगा? जी सर, ट्रेड डिस्काउंट ही नहीं दिखाया जाता। आपने सेल किया, आपने सेल किया तो सेल तो क्रेडिट होगा सर, आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश कितना है सर? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। सर कैश आया हमारे पास 9 लाख आना चाहिए था, लेकिन 10% का डिस्काउंट दे दिया, दैट इज 90,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया सर आपने। 9 लाख था सर, 90,000 का। ये मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा। ये सीधा एंट्री डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन उसके नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन आप शो कर देते हो तब भी आपको फुल मार्क है, और अगर नहीं करते हो तब भी आपको फुल मार्क है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन दिखानी जरूरी होती है। कैश अकाउंट डेबिट बेटा कितना कैश दिया, मतलब मिला हमें 8,10,000 रुपये, ठीक है। एक बार मैं नीचे लिखता हूँ, टू सेल, हमने बेचा कितने का था? टू सेल अकाउंट बेचा कितने का था सर? हमने बेचा था 9 लाख रुपए का। कितने का? 9 लाख रुपए का। 9 लाख रुपए का हमने बेच दिया था। तो सर आगे, तो आगे क्या हुआ सर? देखिए आपने 9 लाख का माल बेचा, लेकिन आपको 8,10,000 रुपए ही मिले, तो सर 9,000 आपको कम मिले, तो आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंस, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया सामने वाले को। तो मैंने क्या किया? डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, कितना? 90,000 रुपए। क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? जी सर हमें समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है। हा हा हा, एक और करा दूं? 2 एंट्री करा दो छोटी छोटी, पहले इसको कर लो, छोटी छोटी 2 एंट्री करा दूं? हाँ हाँ जी सर करा दो। घूमते फिरते सर बाद में दे देना, पहले एक एंट्री और करा दो। ये लो, ये लीजिए क्वेश्चन, आपको करने हैं क्वेश्चन, अच्छे लगते होंगे क्वेश्चन, ठीक है सर। बुक का तो क्वेश्चन अभी तक एक भी नहीं किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बुक को लाख में अच्छा सीधा आपको ही करने बुक के। मैं इतने सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बुक के कौन करेगा? आप करोगे। एक क्वेश्चन कराऊंगा बुक का, ठीक है सर। उसमें तो जीएसटी वीएसटी, अरे रुक जाओ, हम बैठे किस लिए हैं? जीएसटी करेंगे हैं? जी सर जीएसटी कराना। चलो सर नेक्स्ट कराइए। तो नेक्स्ट करता हूं मैं, अच्छे से करना, बड़े ही अच्छे से करना। क्या मैंने कहा? राम, वैसे ही बता रहा हूं मैं एक तरह से आपको, राम इज आवर डेटर, राम इज आवर डेटर, मतलब राम हमारा डेटर है। कितने रुपए से? राम इज आवर डेटर ऑफ रुपीज 15,000, ठीक है। मैं आपसे एंट्री पूछ रहा हूँ, राम हमारा डेटर है कितने का? 15,000 रुपीज का। डेटर का मतलब सर हमने इसको सेल किया होगा, हमने इसको सेल किया होगा। अब मैं उसको ऑफर कर रहा हूं कि आप पेमेंट कर दो, इफ यू पे, इफ यू पे नाउ, अगर आप अभी पे कर देते हो, वी गिव यू 10% कैश डिस्काउंट। और उसने क्या कर दिया? राम मेक द पेमेंट, राम मेक द पेमेंट, राम ने पेमेंट कर दी।
मैंने एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया है, हालांकि ये पार्ट आप निकालते हो, मैं बताऊंगा कैसे निकालना है, इलस्ट्रेशन दूंगा ना, केस दूंगा, उसमें मैं ये डालूंगा। ठीक है, तो सर कैसे, राम हमारा डेटर था 15,000 से, मतलब पहले कभी हमने इसको सेल किया हुआ, तो एंट्री क्या डाल दी होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, इस तरह से। अब मैंने उसको कहा ऑफर कि राम भाई पैसे दे दे, मैं आपको 10% कैश डिस्काउंट दे दूंगा, तो राम बोला कि ले पैसे ले ले, राम ने पे भी कर दिया, राम ने पे भी कर दिया, तो हमारे पास आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट। कितने का कैश आया सर आपके पास, बेटा मेरे पास कैश आया 15,000 में से 10% गया, मतलब 1500 गया, तो 13,500 हो जाएगा, तो मेरे पास है 13,500 रुपए। और टू राम, राम से मांगते कितने थे सर, राम से मांगते थे 15,000 रुपए, और 1500 का मैंने क्या कर दिया उसको सर, डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। बात समझ आई नहीं आई जी सर, 15,000 रुपए मांगते थे, उसने दिए 13,500, क्योंकि आपने ऑफर कर दिया सर डिस्काउंट, 13,500 रुपए दिए, तो सर आपने क्या किया, 1500 का उसको डिस्काउंट दे दिया, तो आपके लिए 1500 का खर्चा हुआ, और खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो ये क्या है हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। सर आपने पूरी फुल फॉर्म लिख दी, अरे लिख दी, ठीक है, हाँ जी सर, आया नहीं आया जी सर, आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लो। आगे चले जी सर, आगे चलिए। एक एक रीजन दे रहा हूँ मैं, कैश डिस्काउंट को डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट सर, अलाउ करोगे तो खर्चा होगा, खर्चा हमेशा डेबिट होगा, रिसीव करोगे तो इनकम होगी, और इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। तो चलो करते हैं, मैंने कहा, क्या कहा, मैंने कहा मोहन इज अ क्रेडिटर, मतलब इसे मैंने कभी परचेज किया हुआ, क्रेडिटर ऑफ ₹10,000, नाउ ही ऑफर, नाउ he offer that if we pay on immediate basis, immediate का मतलब अभी के अभी, immediate basis we get 10% discount, 10% डिस्काउंट। सर यहाँ पे तो ओनली 10% डिस्काउंट दे रखा है, हमें क्या पता कौन सा डिस्काउंट है, कैश है या बैंक, बेटा अगर कुछ नहीं कह रखा हो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करना है, एक कैश डिस्काउंट, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन चुप है, कुछ नहीं कह रखा, तो हम अज्यूम करेंगे वो कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट को माना है, सर ऐसा क्यों करते हैं मैं बताता हूँ, जो भी एग्जामिनर चाहता है ना हम कुछ बड़ा करें, सर बड़ा क्यों, देखो ट्रेड डिस्काउंट बना तो हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ अमाउंट को लेस करके दिखा दिया, क्या एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं डाला, लेकिन सर वो क्या चाहता है हम कुछ अच्छा करें, तो इसलिए कहता है कि कैश डिस्काउंट बनो और थोड़ी सी एंट्री को बड़ा करो, मतलब कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउ, कुछ तो डाल दो मेरे भाई, ठीक है, हाँ जी, तो इसलिए कहता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा अज्यूम करना क्या, कि कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट है, अदरवाइज दिखा देगा आपको कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है, अगर कभी अगर ऐसा हो जाए तो आपको अज्यूम करना है क्या, वो कैश डिस्काउंट है, एंट्री डाल दो बेटा आप इसकी, पहले मैं आपको समय देता हूं, और अब इतना कर लिया है, अब आपको ये ठीक करनी है एंट्री, है जी सर, हम ठीक ही डालते हैं सर, कर डालो। जय जय श्री राधे, बोलो राधे रानी की जय, कराऊं जी सर, करवाइए। तो ये मैंने कहा मोहन हमारा क्रेडिटर था, मतलब अर्लियर पुराने जमाने में, मतलब कभी ना कभी हमने इससे खरीदा होगा, तो खरीदी होगा तो क्या एंट्री डाली होगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो अभी मेरे को कह रहा है कि नाउ वो ऑफर कर रहा है कि भाई आप अभी की पे कर दो, कैश पे कर दो, तो आपको 10% वैसे भी दिखा रखा है कि भाई अभी पे कर दोगे तो डिस्काउंट है, वो कैश डिस्काउंट ही होगा ना, ठीक है सर। तो मैंने अभी पे कर दिया उसको, पे कर दिया सर, पे कर दिया, तो सर मोहन को तो डेबिट कर दो, मोहन डेबिट, कितना मोहन को देना था सर, मोहन को देना था 10,000 रुपीज, बट हमने दिया कितना सर, टू कैश, सर हमने दिया उसको 9,000 रुपये, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 1,000। आप बहुत सोच रहे हो कि मैं हर बार डिस्काउंट का डी छोटा लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बड़ा लिख दो, वैसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये होगी एंट्री। सर हमारी भी ठीक है, आई नो वेरी वेल। सर एक ट्रिक और बता दो ना, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव, देखो मैंने बता दिया, अगर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो डेबिट होगा क्योंकि खर्चा, और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो इनकम होगी। एक आपको लॉजिक बताऊं, लॉजिक याद करने का, रट्टाफिकेशन बताऊं, हाँ सर रट्टाफिकेशन बता दो सर प्लीज, अरे लो बेटा रट्टाफिकेशन, वैसे अभी तक मैंने लॉजिक बताया, रट्टाफिकेशन और जान लो बेटा, अगर कैश
अगर माता माता है ना, अगर डेबिट होंगी, अगर ये माता डेबिट होंगी तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट होगा। कैश मतलब माता जी, ये माता है एक तरह से बच्चे की, ये क्रेडिट हो रही है तो कैश डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा। और जो डेबिट होता है कैश डिस्काउंट उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और जो क्रेडिट होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। ये ध्यान रखना बस, ठीक है। क्रेडिट होगा इनकम है, इनकम होती है डिस्काउंट रिसीव, और अलाउ होगा वो होता है डिस्काउंट अलाउ। अब चेक करें एक बार, हाँ सर दिखाने एक बार, लो देख लेते हैं, आपको याद भी करा जाए। ये लो पहली एंट्री थी बेटा, पहली ही एंट्री थी, इसमें कर रखा है कैश को क्रेडिट कर रखा है तो डिस्काउंट रिसीव हो गया। हाँ जी सर बिल्कुल। और आगे चलते हैं, ये देखिए कैश को डेबिट कर रखा है तो डिस्काउंट को डेबिट कर रखा है, और ये अलाउ के नाम से आ जाएगा। जी सर। उसके बाद चलो ये रहा, राम राम राम, ये रहा क्या नाम है, कैश को अगर मैंने डेबिट कर रखा है डिस्काउंट अलाउ डेबिट हो गया, कैश को अगर क्रेडिट कर रखा है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। ये लो, यही याद करा दिया मैंने आपको। अभी तक मैं समझा रहा था, अब मैंने आपको याद कराया कि जल्दी से। और वैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीजें आपको टिप्सों पे हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर भूल जाओ तो इस तरह से याद कर लें, ठीक है। वैसे डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव किस नाम से जानिए, ठीक है सर। आप हमें केस दे दीजिए, केस नंबर कौन सा, केस नंबर 21 राइट, केस नंबर 21 एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने लास्ट में दिया हुआ था 21 ही है सर। तो केस नंबर 21 चल रहा है, जल्दी से लिखिए बेटा, केस नंबर 21। केस नंबर 21, केस नंबर 21 लिखिए। सेल गुड्स टू नेहा और कैश रुपीज 20,000 एंड कैश डिस्काउंट 10%, ठीक है जी सर। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 8 लाख। थर्ड, रिटर्न गुड्स टू राम रुपीज 1 लाख। नंबर फोर कैश पेमेंट made to Ram in full settlement of his account after receiving 10% कैश डिस्काउंट। जल्दी से करो बेटा, ये 4 एंट्री आप जल्दी से कीजिए, 4 एंट्री आप जल्दी से कीजिए। मैं बैठ जाता हूँ, आप लोग आराम से इन 4 एंट्री को कीजिए, करिए करिए करिए, 4 एंट्री को करिए जल्दी से। आपके पास 2 ही मिनट है, जल्दी करो बेटा, 1 घंटा हो चुका है। जी सर अभी करते हैं। क्या जल्दी है सर, हम तो बड़ी फास्ट करते हैं। करिए 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 सर, जो तो कोई गाना सुना दो अच्छा सा, कौन सा गाना सुनाओ। मेरे सामने वाले खिड़की में एक अकाउंट का मास्टर रहता है, जब देखो जब वो पढ़ाता है, जब सोचो तब वो पढ़ाता है, हमें इतना मजा आता है क्या बताएं आपको हम लोग। पाजीवा मास्टर के क्या कहने, है ना। हाँ जी सर, बड़ा अच्छा लगा हाँ ये गाना सुन के। पता है आप में से काफी लोग मुझे वेज और नॉन वेज दे रहे होंगे, अरे क्या सुना रहे हो सुबह सुबह। आप कीजिए, मैं तब तक लैपटॉप में कुछ आ गया था मैं। ओके हो गया जी सर, हो गया। तो आप बैठे बैठे पढ़ा सकते हो, हाँ पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाना सर तो। अरे ये लीजिए, हाँ
जी पढ़ा दो नहीं, करा दो सर, ये लो, अरे ये लीजिए। तो इसके अंदर है, इसको छोटा थोड़ा छोटा कर लो। क्या आप लोगों को कंफर्टेबली देख पा रहे हो? जी सर हम देख पा रहे हैं। तो मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ और ये लीजिए। पहली एंट्री है बेटा, सेल गुड्स टू नेहा फॉर कैश ₹20,000 कैश डिस्काउंट। सिंपल सी बात है, सेल किया है तो एंट्री डाल दीजिए सॉल्यूशन। तो हमारे पास कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना, और डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउ को डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। मैं पूरी एंट्री लिख लेता हूँ फिर लिखता हूँ। बेटा सेल कितने की थी सर? 20,000 रुपए की। डिस्काउंट कितने का मिला? 10%, दैट इज 2,000 रुपए का। तो आपको मिला कितना सर? 18,000 रुपए। क्या दिक्कत बेटा? क्या कोई दिक्कत? नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलो उसके बाद सेकंड पे करते हैं, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। सिंपल सी एंट्री, परचेज कर दो बेटा। कितने की? 8 लाख की। कुछ नहीं दे रखा तो क्रेडिट में करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। सिंपल, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पुरानी एंट्री, अरे सर आपने कितनी आसान एंट्री दे रखी है। थर्ड क्या रखा है? रिटर्न गुड्स टू राम, हमने राम को रिटर्न कर दिया तो परचेज रिटर्न है, तो राम डेबिट टू परचेज रिटर्न कितने की? 1 लाख रुपए की। अब आएगी एंट्री तो किसकी? कैश डिस्काउंट की और ट्रेड डिस्काउंट की। क्या क्या रखा आगे? अच्छा पेज खत्म। क्या क्या रखा है आगे? आगे क्या रखा है? आगे क्या रखा है? कैश पेमेंट मेड टू राम, हमने राम को पैसे दे दिए क्योंकि हमने उससे उधार में माल खरीद रखा था ना। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसका अकाउंट पूरा क्लियर कर दिया। कब? आफ्टर रिसीविंग 10% डिस्काउंट। भाई 10% डिस्काउंट मिला है, 8 लाख मेरे को उसको देने थे, 1 लाख रुपए का मैंने उसको रिटर्न कर दिया था, तो मुझे 7 लाख उसको पे करने थे। उसने कह रखा इन 7 लाख में मेरे को 10% डिस्काउंट मिल गया, दैट इज 70,000 रुपीज का मेरे को डिस्काउंट मिल गया। तो एंट्री क्या डालोगे सर? हमने पे किया है तो राम डेबिट कितना देना था सर? 7 लाख देना था, टू कैश, कैश कितना दे दिया सर? कैश दे दिया 6,30,000, और डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया? डीआर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, सॉरी डिस्काउंट रिसीव नॉट क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया सर? 70,000। मैंने वैसे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आपको पूरा लिखना है, डिस्काउंट अलाउ भी और डिस्काउंट रिसीव भी। ठीक है जी सर हमारा हो गया है, जल्दी जल्दी जी कर लीजिए। तो चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, कैश डिस्काउंट के और ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, कैश डिस्काउंट के और ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। जी सर करवाइए। करवाएं? अभी करवाते हैं, रुक जाओ, कर लो इसको बस। सर हो गया, तो चलो आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ओ मेरे बच्चों। लो करो बेटा, पहले मैं आपको एक चीज और समझा दूं। जब जब क्या, अब पहले हमें क्वेश्चन दो, लो कैश सेल टू राम रुपीज 1 लाख, हा हा हा, कोमा कैश डिस्काउंट 10% एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, ट्राई करो, कोशिश करो, तुक्का मारो। सर दिक्कत ये आ रही है, पहले कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट, और किस अमाउंट पे कैश डिस्काउंट, किस अमाउंट पे ट्रेड डिस्काउंट। ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, कोशिश करो बेटा, तुक्का मारो, कोई बात नहीं, तुक्का मारो, देखते हैं किसका तुक्का ठीक होगा, या फिर थोड़ा सा वो दिमाग लगा लोगे ना तो हो ही जाएगा बेटा। सर आप करवा दो। देखो बेटा, हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट हमेशा ही पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, फिर कैश डिस्काउंट होगा। सर ऐसे कैसे? देखो बेटा, सबसे पहले आप माल खरीदते हो या पैसे की बात करते हो? सर देखो सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले हम जाते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 10 का क्या नाम 10 का माल 8 में, 10 का माल 8 में, मतलब 10 रुपए का माल 8 रुपए मिल रहा है, तो सर 2 रुपए का तो पहले डिस्काउंट मिल गया, तो ये तो सर टच होते ही मिल जाता है। हाँ उसके बाद सर हम कैश डिस्काउंट लेते हैं, तो पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, फिर कैश डिस्काउंट होगा, है ना? ठीक है। और सर किस अमाउंट पे होता है बेटा? कैश डिस्काउंट टोटल अमाउंट जो भी हमारा पेबल होता है ना उस पर होता है, और ट्रेड डिस्काउंट सर जो भी लिस्ट प्राइस होता है लिस्ट प्राइस में से लेस होता है। ओके सर कैसे किया? देखो भाई पहले मैं आपको समझा देता हूँ। टोटल
लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना है, या वो करना नहीं, मैं वैसे समझा रहा हूँ, नहीं एग्जाम में करना आप लोगों को, एग्जाम में तो डायरेक्टली एंट्री पास करनी है। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा बेटा 10%। तो पहले सर ये पहले मैंने जानबूझ के इसको पहले लिखा था, ये चाहे पहले हो चाहे बाद में हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा लिस्ट प्राइस में से, और जो दे रखा है ये कहने रखा लिस्ट प्राइस है तो लिस्ट प्राइस ही होता है। तो 10% कितना हो गया 10,000 रुपीज, अब हो गया 90,000। बेटा अब मेरे को जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो 90,000 पे मिलेगा, 90,000। क्यों, पेबल कितना था मेरा, पेबल या रिसीवर, अगर मैंने माल खरीदा है तो 90,000 पे करना है, और अगर मैंने सेल किया है तो मेरे को 90,000 रिसीव होना है। यहाँ पे मैंने सेल किया 90,000 रिसीव करना है, तो मेरे को जो भी डिस्काउंट क्या नाम है मिलेगा वो 90,000 पे, मतलब मैं जो भी डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि मेरे को मैंने सेल किया मुझे रिसीव होना है, तो मैं जो भी डिस्काउंट दूंगा उसे 90,000 पे दूंगा। ठीक है सर। सर कैश डिस्काउंट कितना आ गया, तो सर कैश डिस्काउंट लिख दो, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना है 10%। तो अब ये 10% इस पर मिलेगा बेटा जो भी मेरे को नेट पेबल और रिसीवेबल होता है 9,000 रुपये। तो एंट्री कितने से बन जाएगी 81,000 रुपीज। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ जी सर आ गई। ठीक है, और वैसे कौन सा डिस्काउंट होगा सर, आपने सेल किया था तो आपने इसको डिस्काउंट दिया है तो ये डिस्काउंट अलाउ होगा सर, डिस्काउंट अलाउ होगा। ठीक है लिख भी दो सर, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई नहीं है जी सर। पहले लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दो, फिर जो भी अमाउंट आएगा उसमें वो उस पे कैश डिस्काउंट को लेस, समझ में आई जी सर। चलो आगे चले सर, इसको एंट्री को यहीं कर दो एक बार, थोड़ा सा साइड में जगह मिल जाए तो मैंने कैश सेल किया है, तो कैश सेल किया तो कैश तो आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बेटा सेल कितने की थी सर, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद 90,000 की, ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा 90,000 हो जाएंगे। अब 90,000 में से करना है बेटा, 90,000 में से आपको कितना मिल जाएगा 81,000 मिल जाएगा, और 9,000 का डिस्काउंट। ऐसे ही करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद दिखाया जाता है, उसके बाद उस पर डिस्काउंट और जो भी नेट अमाउंट मिला है वो कर दो। चलो करो बेटा, लिख लो एक बार, फिर मैं इस पर आपको तड़कते भड़कते क्वेश्चन दे देता हूँ। जी सर, देना तड़कते भड़कते क्वेश्चन अभी देता। हो गया सर, हो गया तो आगे चलते हैं, हो गया तो आगे चलते हैं। लिखिए बेटा केस नंबर 21, केस नंबर 21 22, केस नंबर 22, केस नंबर 22, केस नंबर 22। चलो करते हैं बेटा। मैंने कहा परचेज, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, फॉर कैश, कैश में खरीदा, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस दे रखा है बेटा 1,00,000 रुपए, ब्रैकेट में लिख रखा है ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%। इस तरह से रख के परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, ठीक है, ऑफ लिस्ट प्राइस, ऑफ लिस्ट प्राइस 1,00,000, ब्रैकेट में दे रखा आपको ट्रेड डिस्काउंट 20% और कैश डिस्काउंट 10%। उसके बाद दे रखा है नेक्स्ट सेल गुड्स टू मोहन ऑफ रुपीज 1,00,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है हमने 10% बेटा। आगे लिखो थर्ड, मोहन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, ऑफ लिस्ट प्राइस कितने का 20,000 का रिटर्न कर दिया। आगे क्या रखा फोर्थ, रिसीव, रिसीव कैश फ्रॉम मोहन, कैश यहाँ बैंक भी हो सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैंक होगा तो भी हम कैश डिस्काउंट देंगे। रिसीव कैश फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर अलाउइंग 5% डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट, कॉमन सेंस, कैश ही रहा होगा। ठीक है जल्दी से कीजिए बेटा, जल्दी से कीजिए, आप लोगों के पास 2 मिनट है। जल्दी से कीजिए, आप लोगों के पास 2 ही मिनट है बेटा।
मेरा फोन चार्ज हो गया। हो गया? नहीं सर 2 मिनट तो दे दो। इतना अच्छा गाना होता है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम, ओहो वंदे मातरम, वंदे मातरम। बड़ा अच्छा लगता था गाना। एक वो, यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, यहाँ नहीं जहाँ, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। पढ़िए बेटा, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। भारत वाले कुछ भी कर सकते हैं, हाँ बेटा, बड़े ही ज्ञानी होते, टैलेंटेड आदमी होते बेटा, ठीक है। हाँ जी सर। तो सर प्लीज ये करा दीजिए हमें, क्वेश्चन करा दीजिए, क्वेश्चन करा दीजिए सर, क्वेश्चन करा दीजिए सर, क्वेश्चन करा दीजिए। लो इलस्ट्रेशन केस नंबर ये। तो चलो हम करते हैं क्वेश्चन को। तो इसने क्या क्या रखा है सबसे पहले? सर सबसे पहले क्या रखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से माल खरीदा हुआ है सर, फॉर कैश रुपीज, लिस्ट प्राइस दे रखा है 1,00,000 रुपए का। तो मैं करता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। परचेज में कितना आएगा सर? ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दो, कितना? 80,000 आ जाएगा सर। 20,000 कैश, 20,000 ट्रेड डिस्काउंट है, वो लेस करने के बाद 80,000 नेट ऑफ अमाउंट आ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद रवि है और कैश है सर, कैश को प्रायोरिटी दी जाएगी टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिट कर रहे हैं ना? हाँ सर, परचेज किया है, परचेज करते समय हमने कम पैसा दिया तो इनकम हो जाएगी, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो सर कितना हो जाएगा बेटा? 80,000 में मेरे को 10,000 मिला, 10% मिला, तो 10% कितना हो जाएगा? 80,000 का 10% 8,000 रुपीज, और रेस्ट ऑफ मैंने पे कर दिया 72,000 रुपये। तो क्या किसी की दिक्कत? नहीं सर, हम सबकी ये एंट्री ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी बेटा ठीक होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत हो सकती है तो फोर्थ में हो सकती है थोड़ी बहुत। क्या क्या रखा है? सेल गुड्स टू मोहन, सेल किया बेटा, और ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितने की हो जाएगी? 90,000 से एंट्री हो जाएगी। मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट, मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या कोई दिक्कत है सर? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो डाल दो एंट्री एज इट इज, ये लो। उसके बाद चलते हैं थर्ड पे। क्या? मोहन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000, मोहन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000। तो मोहन ने रिटर्न कर दिया, तो पहले देखो कौन सी रिटर्न है सर? रिटर्न गुड्स, मोहन रिटर्न गुड्स, मोहन ने रिटर्न कर दिया बेटा। मोहन कौन है सर? ये रहा मोहन। मोहन को सेल किया था तो ये होगी सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है सर। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। लिस्ट प्राइस का सेल किया है 20,000 रुपए का, तो इस पे ट्रेड डिस्काउंट लेस करके अमाउंट से एंट्री हो जाएगी सर। 20,000 का 10% हो गया सर 2,000 रुपीज, तो 20,000 में से 2,000 गया, 18,000 से एंट्री हो जाएगी सर। 18,000 रुपीज टू मोहन, 18,000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या रखा है? कैश रिसीव किससे? मोहन से मिला है, उसके फुल सेटलमेंट से 5% को कैश डिस्काउंट दे दिया। पहले देखो मोहन से 90,000 मांगते थे जी सर, उसने 18,000 का रिटर्न कर दिया, यस सर। कितना बचा? रेस्ट ऑफ कितना बचा? 90,000 माइनस 18,000, तो ये बचा 72,000। और 72,000 पे मैं सीडी निकालता हूँ, कैश डिस्काउंट निकालता हूँ, ये आएगा 5%, तो ये आएगा 3,600 रुपये। और अमाउंट कितना आ जाएगा? 72,000 माइनस करने के बाद आ जाएगा 68,400। लो मैंने कैलकुलेशन कर लिया बेटा, आप लोग करते रहना कैलकुलेशन, मैंने नहीं निकाल ली कैलकुलेशन। तो क्या हो जाएगी एंट्री फोर्थ? तो मैंने क्या किया है? रिसीव कैश, रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिख लेना, टू मोहन। मोहन से लेने कितने थे सर? 72,000 रुपए, ये रे 72,000 रुपए। डिस्काउंट कितना का मिलेगा सर? 3,600 रुपए का। और कैश कितना मिल गया? 68,400। देख लेना बेटा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा ही इक्वल होती है, ये ध्यान रखना। डेबिट साइड हमेशा इक्वल होती है क्रेडिट साइड। क्यों सर? 10,000 रुपए का माल खरीद रहे हैं तो 10,000 ही पे करेंगे। 9,000 रुपए का माल खरीद रहे हैं तो 9,000 ही पे करेंगे। 10,000 का खर्चा है तो खर्चा हो जाएगा 10,000 का, कैश या बैंक चला जाएगा 10,000 का। तो हमेशा डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड होता है, इसी को बोलते हैं डुअल एंट्री सिस्टम। अकाउंट किस पे बेस है? डुअल एंट्री सिस्टम पे, ठीक है। आगे बताएंगे कि एक्रूअल बेसिस पर भी होता है, कैश बेसिस पर भी होता है, लेकिन अकाउंटिंग हमेशा एक्रूअल बेसिस पे चलती है, जिसको मर्केंटाइल भी बोलते हैं।
तो एक बार आप इसको जल्दी से अच्छे से कर लीजिए बेटा, उसके बाद मैं आपको एक अगला केस देता हूँ बेटा, आप लोगों को ही करना है वो। जी सर कर दें, क्या दिक्कत वाली बात है? करो करो तो बच्चों करिए करिए, बच्चों करिए करिए, बच्चों करिए करिए। ये लैपटॉप भी फुल चार्ज है तो मैं लैपटॉप को भी हटा देता हूँ। जल्दी से कीजिए बेटा, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए। एक केस और करा देता हूँ आपको। जी सर करा दीजिए। चलो आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा शिद्दत से और आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो बड़ी शिद्दत से और आराम से करना, ठीक है। मैं इसमें 2 एंट्री देने वाला हूँ। 2 एंट्री में से एक आपका होमवर्क रहेगा और एक आपका क्लास वर्क रहेगा। एक होमवर्क रहेगा, एक क्लास वर्क रहेगा। क्लास वर्क मास्टर जी करवाएंगे, होमवर्क आप करके लाओ, ठीक है सर। केस नंबर, बेटा मैं जितने भी केस करा रहा हूँ इसको जरूर देखना। एग्जाम में अगर आप इन केस को भी देख के चले गए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके जनरल एंट्री कंप्लीट है। आप केसेस को देख जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। केस, हाँ केस को देख जाना, और कुछ चीज़ें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। केस नंबर 23, इसीलिए मैं इस तरह से डिजाइन करवा रहा हूँ ताकि आपका कुछ भी चीज़ ना छूटे। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें मैंने करा दी है। केस नंबर 23 लिखो बेटा। सबसे पहले नंबर 1 ये वाला तो रहेगा आपका क्लास वर्क, और नंबर 2 रहेगा होमवर्क, ठीक है। आके कल मैं करवाऊंगा उसको, क्लास वर्क को। लिखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम ललित रुपीज 5 लाख, रुपीज 5 लाख, trade discount is equal to 10% and cash discount is also 10%, ठीक है। ये ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। परचेज गुड्स फ्रॉम ललित रुपीज 5 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट इज ऑल्सो 20%, ठीक है। आगे रखा है कोमा लगा, ललित पे टू ललित कैश या बैंक, पेड टू ललित ओनली 60%, ओनली 60%, ठीक है। क्या रखा है सर? परचेज गुड्स फ्रॉम ललित रुपीज 5 लाख कोमा कैश पे टू ललित ओनली 60%। हमने उसको क्या पे किया? 60% में क्रेडिट पे कर दिया। दैट इज सिंपल बात में बोलूं, सिंपल सी भाषा में बोलूं तो क्रेडिट से क्रेडिट परचेज कितना है सर? क्रेडिट में परचेज किया है आपने 40%, कितना? 40%, ठीक है सर। इसमें क्या क्या रखा है? ललित से मैंने माल को खरीदा है, कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का माल परचेज फ्रॉम ललित है। ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10% एंड कैश डिस्काउंट भी दे रखा है 10%। आगे क्या रखा है कि हमने उसको पार्ट पेमेंट किया। क्या किया है? पार्ट पेमेंट किया, मतलब थोड़ा सा पेमेंट किया है, मतलब 60% पेमेंट कर दिया हमने और 40% अभी भी क्रेडिट पर है। तो ये आपका अभी मैं करवाने वाला हूँ। सेकंड लिखिए बेटा आप होमवर्क के लिए, सेल गुड्स टू रवीना ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 1,50,000, ठीक है। हैविंग ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%, कोमा पेमेंट रिसीव फ्रॉम रवीना immediately at the rate of 60%, at the rate of 70%, मतलब 70% पेमेंट हमें मिल गई। एंट्री डाल देना बेटा इसकी, ठीक है। ऊपर वाली मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर वाली मैं आपको करा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऊपर वाली मैं आपको एंट्री करा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे वाली आपका होमवर्क, आप देखो आराम से, देखो आराम से, देखो आराम से करेंगे। पहले मैं इसको समझा देता हूँ, सार निकाल देता हूँ। देखो बेटा 5 लाख का लिस्ट प्राइस था, ठीक है। लिस्ट प्राइस ये होगा, हाँ सर 5 लाख का था, कुछ नहीं कह रखा बेटा, लाइट ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है। इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस कर देंगे, 10%, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। कितना हो जाएगा सर? 50,000 रुपये। तो कितना बचा सर? 5 लाख 4,50,000 रुपये। अब इस पे हमें सारा
काम करना है बेटा। आप अब क्वेश्चन ये आएगा सर जो भी कैश डिस्काउंट जो भी लगना है 10% वो किस पर लगेगा? बेटा कैश डिस्काउंट किस पर लगता है? जितना आप कैश पे करते हो उस पर ही तो लगेगा। कैश डिस्काउंट कितना? सर जितना आप कैश पे करोगे उसी पर तो हम डिस्काउंट देंगे, हाँ है ना जी सर। जितना कैश दोगे उसी पर कैश डिस्काउंट देंगे। तो हमने कैश पे कितना किया है सर? कितना हो गया इसका? कैश पे किया हमने सिर्फ और सिर्फ 60%। तो इसका 60% कितना होगा सर? इसका 60% हो गया 4,50,000 का 60% हो जाता है सर 2,70,000 रुपये। मैंने 2,70,000 रुपये के लिए मैंने कहा हाँ मैं आपको 60% पेमेंट दे दूंगा। तो 2,70,000 रुपये दिया तो इस पे हमें कितना मिल जाएगा कैश डिस्काउंट? सर कैश डिस्काउंट मिल जाएगा 10%, तो मेरे को मिल जाएगा 27,000 रुपये का कैश डिस्काउंट। तो बेटा मैंने कितना कैश में पे करना है? कैश में पे कितना करना है सर? कैश में पे करना है आपको 2,70,000 माइनस 27,000, ये आ जाएगा 2,43,000, ठीक है। और क्रेडिट में कितना कर दिया सर? क्रेडिट में वैसे ही बताता हूँ, क्रेडिट में कितना आ जाएगा देखो बेटा 4,50,000, 4,50,000 में से जितना मैंने कैश पे किया उसको माइनस कर दो, 2,43,000 और माइनस कर दो जितना डिस्काउंट मिला है दैट इज 27,000 रुपये। तो क्रेडिट में कितना होगा 1,80,000 रुपये। और वैसे ही बता सकता हूँ ये कैसे निकला मैंने, लो मैंने कहा कि भाई मेरे को टोटल कितना पे करना था 4,50,000 रुपए, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को तो शो ही नहीं करते, उसके बाद ही आता है, ठीक है। और 40% कितना हो गया सर? 40% आपका क्रेडिट में हो गया, तो इसको निकालो 4,50,000 का 40% निकालना तो बेटा 1,80,000 ही आएगा। मैंने दोनों तरीके से निकाल के दिया है, यहाँ से भी और ऊपर से भी। तो इस तरह से एंट्री होगी। तो सर कैसे होगी आराम से डाल देते हैं। तो सर हमें कैश डिस्काउंट किस अमाउंट में मिलता है बेटा? जितना पे कर रहे हो कैश में या बैंक में, या जितना रिसीव कर रहे हो कैश या बैंक के थ्रू, उस पर ही मिलता है, टोटल पे नहीं। ऐसे तो सर सभी मजे ले जाएंगे। मैंने कहा अभी पे कर दो, वो 1 लाख का माल खरीदेगा और 1,000 रुपए पे कर देगा, और डिस्काउंट किस पे ले लेगा? 1 लाख पर कैश डिस्काउंट ऐसे नहीं मिलता। अगर आपने 1,000 रुपया पे किया तो 1,000 पर ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। 2 लाख रुपए मतलब 10 लाख का सेल किया, 2 लाख दे रहे हो तो 2 लाख पर ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। सर अगर 50,000 दे रहे हैं तो 50,000 पर ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह जितना पे कर रहे हो, जितना रिसीव कर रहे हो कैश में या बैंक में, उसी पर कैश डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट टोटल में मिल जाता है, ट्रेड डिस्काउंट तो अलग बात है, वो उधार पर भी मिलता है और कैश पर भी मिलता है, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश पर या बैंक पर ही मिलता है, ठीक है जी सर, याद रहेगी चीजें। तो सर जल्दी से इसकी एक एंट्री बता दीजिए, एंट्री क्या रहने वाली है। देखो सर इसमें क्या क्या तड़का डाल दिया हमने बेटा? इसमें कैश ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया मैंने, कैश डिस्काउंट भी दे दिया मैंने, और क्रेडिट की एंट्री भी दे दी मैंने। 3 पॉइंट आ गए बेटा। तो परचेज किया तो परचेज तो हमेशा डेबिट ही होगा, तो मैं डालता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज कितने से डेबिट होगा सर? जो भी टोटल अमाउंट था उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ये 4,50,000 रुपये ये आएगा सर, ये आएगा, ठीक है सर। अब आएगा सर आपने कुछ कैश में दिया है टू, सर आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, और सर कुछ क्रेडिट में भी रहा है तो टू ललित में भी जाएगा, जो भी उधार का पोर्शन है। वैसे 40% है सर, पहले इसी को निपटा देते हैं। लो 1,80,000 मैंने निकाल के भी दिखा दिया, किसका? 4,50,000 का। और सर ये हमने क्या नाम है, अब डिस्काउंट रिसीव कितना आ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव आया है हमारा 27,000 रुपये, ठीक है। और टोटल कितना निकल रहा था है, ये दोनों का टोटल कितना था सर? दोनों का टोटल था 60%, ठीक है। 60% में से जो डिस्काउंट है उसमें से जो भी डिस्काउंट दिया है वो लेस हो जाएगा, और टोटल हम कैश की पेमेंट कर देंगे बची हुई। तो कितना था सर? ये था 4,50,000 का, 60% कितना आया था? 2,70,000। उसमें से सर हमने 10% का डिस्काउंट लिया था, दैट इज 90% हमने पे कर दी थी, तो 2,43,000। लो ये मैंने ऊपर भी निकाल रखा था, ये मैंने यहाँ भी निकाल रखा था, ये यहाँ से आ गया, और ये यहाँ से आ गया, और ये यहाँ से आ गया। लो बेटा कर लो, क्या कोई दिक्कत? अरे सर दिखा नहीं, लीजिए बेटा देख लीजिए, सॉरी ध्यान नहीं दिया, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए परचेज मैंने किया 4,50,000 रुपये का, क्रेडिट में कितना था सर? 1,80,000 रुपये, मैंने बता दिया कि ये यहाँ से आ गया, और उसके बाद डिस्काउंट और कैश वो मैंने यहाँ से उठा लिया बेटा, ठीक है। कर लीजिए सर, आसान ही है। अरे हाँ हम कह तो रहे हैं अकाउंट बड़ा ही आसान है, अकाउंट किसने कह दिया टफ है? कॉमन सेंस रिक्वायर्ड, वो अगर नहीं है तो टफ है, वो अगर नहीं है तो टफ है। होप सो हो गया होगा, होप सो हो गया होगा, ठीक है सर। एक बार आप स्क्रीन को भी हटा दीजिए, ये लीजिए बेटा स्क्रीन को भी हटा देते हैं। सर आज मजा आ रहा है, आज पीछे किताबें ही किताबें रखी, आज मजा आ रहा है, आज मौसम लग रहा है हाँ पढ़ाई का चल रहा है, ठीक है हाँ जी, आज मौसम लग रहा है पढ़ाई का। तो बेटा हमने जनरल एंट्री में काफी कुछ चीजें कर ली है।
आज हमने डिस्काउंट को फिनिश कर दिया है। अब हमारे छोटे छोटे चैप्टर, छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, उनको कर लेंगे। मोस्टली हम बहुत जल्द जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर देंगे। कोई बात नहीं, जर्नल पे टाइम मैं जानबूझकर लगा रहा हूँ बेटा, इंटेंशनली मैं अपना टाइम जर्नल पे लगा रहा हूँ और आराम से करवा रहा हूँ। जर्नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जर्नल के बेसिस पर ही आगे की चैप्टर करने वाले हैं। जर्नल के बेस पर ही मैं एक अगला चैप्टर आने वाला आपका कैश बुक वो कराऊंगा। जर्नल के बेस पर ही मैं आपको लेजर कराऊंगा, और जर्नल के बेस पर ही मैं आगे, अब उनके बेस पर मैं आपको आगे कराता रहूंगा, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया या फिर क्या नाम है ट्रायल हो गया। तो सारी चीज़ें इनसे लिंक है, तो आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ओके सर, आराम से करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके बेटा, राधे राधे। अगली क्लास हम कल लेते हैं। राधे राधे, कृपा हम सभी बनी रही। ओके बेटा, टाटा, बाय बाय।